हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और उसके साथ में कुछ और जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनसे संबंधित एक जनरल स्टडीज़ की यानी सामान्य अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एमसीक्यू करवाएंगे और यदि आप लोगों को यानी कि जीएस के कुछ पोर्शन पढ़ने होंगे तो वो बता दीजिएगा। अन्यथा जो है ना जीएस तो हम यानी कि इसके एमसीक्यू तो करवाए जाएंगे, तो आप लोगों को इसके विषय में वीडियो मिलता रहेगा। आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ 20-25 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हम उत्तराखंड के करेंगे जो परीक्षा वाणी के होंगे। तो परीक्षा वाणी में प्रीवियस ईयर के ये भी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी श्रीनगर, देवलगढ़ या टिहरी। तो आप लोग जानते हैं कि चांदपुर गढ़ी थी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका में सराहना करते हुए किसने इसे कुमायूं का बारदोली कहा था। ठीक है, तो कुमायूं का बारदोली इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था इसको। गांधी जी ने कुमायूं यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने जो कुमायूं यात्रा पहली बार की थी वो जून 1929 में की थी। जून 1929 में 29 में 2 महीने दिए गए हैं, 31 में 2 महीने दिए गए हैं, जून और जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। ठीक है, तो जून 1929 में इन्होंने सबसे पहले यात्रा की थी। अंग्रेज़ों और गोरखों के मध्य सुगौली की संधि कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? ठीक है, 1815 में या 1816 में, 1817 में या 1818 में। तो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। अगला है, देखिए कुछ यदि प्रश्नों में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके, ठीक है, सामान्य से कमेंट करके और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। 1396, 97, 98, 99 दिया है, तो 1398 में इसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो यहाँ पर आंदोलन विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है? कूट करना है कि केवल एक ने यानी विक्टर मोहन जोशी ने, या सिर्फ बद्रीनाथ पांडे ने, या विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वो ये है कि ये सभी तीनों इससे संबंधित थे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन भी किया था और बैठ करके इन्होंने जो है वहाँ पर योग भी किया था। ठीक है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ये आना चाहिए। तो बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ, तो कहाँ पर है? केदारनाथ में। इनमें से किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लेने वाला मुराद था, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह। तो 2 शिकोह आ गए ना, तो कौन था? दारा शिकोह था। कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? गार्डनर, हेनरी मेंजो, डब्ल्यू टेरर या एच बेटन। तो कौन था? ई गार्डनर था। इनमें से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने महात्मा गांधी की यात्रा में भाग लिया था? जोशी, मोहन जोशी,
नरेंद्र सकलानी, मोलूराम या भैरवदत्त जोशी? तो किसने लिया था? मोहन जोशी जी ने लिया था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? द्वारहाट, डोडीहाट, बड़ाहाट या यमकेश्वर? तो इसमें देखिए, द्वारहाट तो अभी भी जगह है, यमकेश्वर भी क्या है? अभी भी जगह है, डोडीहाट भी क्या है? अभी भी जगह है। ठीक है, तो सिर्फ बाड़ाहाट है, ये नहीं है, ये बिगड़ चुका है नाम। तो ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देवभूमि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ? तो प्रयोग किया गया है कहाँ पर? ऋग्वेद में। वैसे आप लोगों को इतने आते हैं प्रश्न, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन उत्तराखंड के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छा उत्तराखंड तैयार है। तो आप लोग 5 सेकंड में उत्तर दीजिएगा, तब तक तो मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन सा था? मान शाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह या यजुवेंद्र शाह? तो कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का पहले राज्य की बात कर रहा है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कुमायूनी, गढ़वाली, संस्कृत या प्राकृत? तो इनकी जो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? मुगल काल में, गोरखा काल में, डोगरा काल में या ब्रिटिश काल में? तो औपनिवेशिक की बात कर रहा है। तो औपनिवेशिक संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? गोरखा काल में, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और गोरखा भी जो है ना बाहर से आए थे, उन्होंने भी यानी उपनिवेश भारत को बना लिया था, यानी इस भाग को बना लिया था, उसके खिलाफ भी क्या कहा जा सकता है? प्राचीन समय में निम्न में से कौन कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था? ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या श्रीनगर? तो इसमें कुब्जाम्रक नाम से जाना जाता था ऋषिकेश। उत्तराखंड में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अरमाइक में? तो ये लिखे गए हैं संस्कृत में। कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन चलाया गया था जो 13 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? कर्णप्रयाग में, द्वारहाट में, रानी बाग में या बागेश्वर में? कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हेतु व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था, लेकिन ये हुआ कहाँ था? तो कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। तिलाड़ी नरसंहार कब गठित हुआ? तो तिलाड़ी नरसंहार की घटना कब हुई थी? 30 मई 1930, 30 मई 1932, 30 मई 1931, 30 मई 1929? तो इसमें 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार हुआ था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यानी कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ? यानी कि देहरादून में जब हुई, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना या जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना? तो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस आंदोलन से संबंधित कौन था। 21वां प्रश्न है, अमोघ भूमि राजा था यौधेय वंश का, कुणिंद वंश का, कुषाण वंश का या पाल वंश का? तो ये किस वंश का था? कुणिंद वंश का था। कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय कब हुआ? यानी कि कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में कब विलय कर लिया गया था? 1798 में, 1804 में, 1790 में या 1815 में? तो विलय हुआ था इसका 1804 में।
अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? 2 मई 1945, 17 दिसंबर 1941, 13 मई 1944 या 21 मई 1945? तो कब? 2 मई 1945 को केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। इनमें से अंतिम कत्यूरी राजा कौन माना जाता है? प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव और पुष्करहित। इनमें से अंतिम राजा कौन है, यानी कि कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? कत्यूरी का ब्रह्मदेव। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ललित सूर्यदेव, भूदेव, बसंतदेव या कल्याण राजदेव? तो इसका संस्थापक था बसंतदेव। तो ये 25 प्रश्न थे और आशा है आप लोगों को ठीक लगे होंगे। तो उत्तराखंड के कुछ यानी प्रश्नों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उतना ज़्यादा नाराज़ मत होइएगा। यानी यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है और एविडेंस आपका सही है तो जो है आप उसे सही मानिएगा। कोशिश की जाती है कि आप लोगों को सही करवाया जाए। तो समाप्त करूं उसके पहले यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब जीएस से संबंधित आपको लगभग यानी कि और दूसरे विषयों से संबंधित भी आपको मिलेंगे। उत्तराखंड से तो थोड़ा कम ही मिलेंगे, उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयार है वो मुझे पता है, और आप लोगों को उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा भी मिल रहा है। लेकिन और जीएस वाले भी मैं कुछ जो है वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।